एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैं 30 डे सीरीज़ का डे 17 एंड आई होप कल के टारगेट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आपने तो कर लिए होंगे बट ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे टारगेट्स कुछ दिन से अनकम्प्लीट रह रहे हैं। कुछ तो तबीयत ख़राब एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुछ ना कुछ छूट जाता है। बट कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो 80% टारगेट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं तो खुद को सेटिस्फाइड करके सोना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज मेरा दिन अच्छा नहीं था तो कल मैं इससे और बेटर करने का ट्राई करूँगा। सो कंसिस्टेंटली टास्क को पूरा करना है, चाहे आधा ही कंप्लीट क्यों ना हो, बट पढ़ना डेली है, बीच में पढ़ाई से गैप नहीं लेना है, माइंड को ना पढ़ने की आदत नहीं डालनी है। कल हमने मैथ्स में अरिथमेटिक में पार्टनरशिप चैप्टर को ख़त्म किया था। अब नेक्स्ट हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1 घंटे की क्लास लेनी है मैथ्स मेनिया चैनल से एंड 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं पिनेकल बुक से, जो वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो। एंड नेक्स्ट आते हैं एडवांस मैथ्स में। एडवांस में हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी। सो ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड 1 आवर का लेक्चर लेना है सेम मैथ्स मेनिया चैनल से। देन आते हैं मॉक टेस्ट पे। सो मॉक टेस्ट में एक सीजीएल का पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देना है एंड उसके बाद एक देना है सीपीओ का पीवाईक्यू मॉक टेस्ट। सीएचएसएल का मॉक टेस्ट नहीं देना है आज। आज सीपीओ का मॉक टेस्ट देंगे सो दैट हमारे माइंड को बहुत सारे क्वेश्चंस करने की हैबिट हो एंड सीजीएल का मॉक टेस्ट जब हम देने बैठे तो उसका फोबिया नहीं हो मॉक टेस्ट से कि मॉक टेस्ट देना है। उसको बस ये लगना चाहिए कि 25 क्वेश्चन ही तो है, 15 मिनट के लिए तो बैठना है। सो आज सीपीओ का मॉक टेस्ट देना है। एंड देन आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में सेम पर सेक्शन वही 100 वर्ड्स करने हैं, 100 OWS, 100 ईडीएम, 100 साइन एंड 100 इनटू। जो सेक्शन ख़त्म हो जाता है एक बार के लिए उसको वापस से रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है सो दैट वो बिल्कुल एकदम पक्के हो जाए। ग्रामर में अपना कंडीशनल सेंटेंसेस चल रहे थे, उसको आज फिनिश करना है। कंडीशनल सेंटेंस को आज ख़त्म करके उसके साथ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वॉल्यूम 1 में उनको प्रैक्टिस करना है एंड 1 आवर का लेक्चर लेना है। एरर्स करा रखी है अमन वसी सर ने लास्ट 5 ईयर्स की उसका। एंड उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में अमन सर का लेक्चर लेना है एंड रीडिंग करनी है 20 to 30 मिनट्स। देन मॉक टेस्ट में इसमें भी सीपीओ का मॉक टेस्ट देना है, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। सो वो सारी इंग्लिश एक साथ कवर हो जाएगी एंड उसके बाद देना है आरसी के लिए एक चैप्टर टेक्स्ट बुक से, और इंग्लिश के लिए बस यही करना है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। सो रीजनिंग में हमें करना है एक सीजीएल का सेक्शनल देना है एंड ब्लड रिलेशन के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आप बुक से कर सकते हैं या टेक्स्ट बुक पे 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट दे रखे हैं, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो क्या होगा कि ब्लड रिलेशन चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा एक दिन में ही एंड बहुत इजी चैप्टर है तो आगे बहुत टाइम तक इसको वापस रिवाइज करने की भी नीड नहीं होगी। एंड इसके बाद आते हैं जीएस पे। सो जीएस में पॉलिटी चल रही है। पॉलिटी में हमने कल प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट कर लिया था, आज करना है पार्लियामेंट एंड पीएम। पार्लियामेंट एंड पीएम के सारे आर्टिकल अच्छे से याद होने चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीज़ दे रखी है। एंड इसके बाद स्टैटिक जीके में हमने एशियन गेम्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमें करना है क्रिकेट। क्रिकेट की हिस्ट्री से लेके अब तक की सारी चीज़ें याद करनी है। क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओडीआई, आईपीएल, इसके जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उनको सारों को अच्छे से कवर करना है। मेंस में कब कब इंडिया विनर रहा है, वुमेन्स में कब रहा है, तो ये सारी डिटेल्स अच्छे से याद करनी है कि इसको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स ले रहे हैं डेली स्टैटिक जीके के, सो इनको बिल्कुल अच्छे से करना है। देन करंट अफेयर्स में वही 30 मिनट का लेक्चर लेना है क्रेजी जी के ट्रिक से एंड इसके कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, बस लेक्चर लेके छोड़ देना है सो दैट नेक्स्ट टाइम हम जब मंथली करंट अफेयर्स या हाफ ईयरली करें तो इन चीज़ों से फेमिलियर रहें। सो दिस इज़ योर टुडेज़ टारगेट। इसको अच्छे से फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, जितना हो सके उतना। पूरा कंप्लीट नहीं हो तो कम से कम 90% तो कंप्लीट करना ही है। बैकलॉग्स ज़्यादा नहीं रखने हैं कि बाद में वो आप पे बर्डन बन जाए कि ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है और चीज़ें आपके कंट्रोल में ना रहे। सो टाइम बहुत कम है,
बहुत लिमिटेड टाइम है अपने पास, सो वो बिल्कुल इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। एंड पढ़ाई के अलावा जितने भी काम होते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जितने भी ऐप्स हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको परेशान करते हैं, उन सबको अनइंस्टॉल कर दो या नोटिफिकेशन को म्यूट कर दो। यूट्यूब पे जो अननेसेसरी आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, यूट्यूब हिस्ट्री को एक बार से क्लियर करके उसको पॉज़ कर दो, सो दैट आपके पास फालतू के नोटिफिकेशन नहीं आए कि इस टीचर का ये नया बैच आया है, इस टीचर ने ये सीरीज़ लॉन्च की है। और आपका लेज़र शार्प फोकस होना चाहिए अभी अपने टारगेट के ऊपर, तभी ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ये नहीं कि इतना पढ़ रहे हैं कि नींद का अता पता नहीं है, खाने का अता पता नहीं है। खाना टाइम पे खाना है, नींद अच्छे से 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की-फुल्की। अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, तभी अपना माइंड ठीक से काम करेगा। ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें माइंड में याद भी रहनी चाहिए। सो अपना ख़्याल रखिए, पढ़ते रहिए। एंड वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जितने भी आपके फ्रेंड्स सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट टारगेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।